हैं SS4 न्यूज, प्रत्येक खबर पहुंचाए आप तक। और हमने पुलिस प्रशासन को साफ कहा है, हमारा यहां का किसान भाई जब मिलता है तो वह संबोधन में राम राम ही बोलता है। तो राम शब्द का प्रयोग 2 बार जरूर होना चाहिए। जब हम किसान भाइयों से मिले तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए। और जब सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकलनी चाहिए। ये कार्य हम सुनिश्चित करें। में गिरने से डॉक्टर की मौत हो गई। नगर निगम की लापरवाही की वजह से डॉक्टर की मौत हो गई। परिजनों ने नगर निगम पर कई आरोप लगाए हैं। नगर निगम ने सड़क पर नाले का काम अधूरा छोड़ रखा है। घटना सासनी थाना क्षेत्र की। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से डॉक्टर की मौत हुई है। सीसीटीवी तस्वीरें हैं। बेहद दर्दनाक हादसा, किस तरह से डॉक्टर इस हादसे का शिकार हुआ, डॉक्टर की मौत हो गई नाले में गिर के। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ की ये तस्वीरें हैं। ये किसी के लिए भी सबक है। अगर आप भी ऐसे खतरनाक रास्ते से गुजर रहे हैं तो स्थितियों को जरूर भांप लें। किस तरह से डॉक्टर इन रास्तों से गुजर रहे थे, उन्हें भरोसा था कि वो सुरक्षित इसे पार कर लेंगे, लेकिन इस दौरान कैसे वो हादसे का शिकार हुए, इन तस्वीरों को देख सकते हैं आप। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं आने दी जाएगी। कोई कोताही नहीं। इसके लिए तो आपके सांसद विधायक बराबर आकर के मुझसे लड़ते रहते हैं, लखनऊ में आकर के लगातार आते हैं, लेकिन साथ साथ यहां की बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ भी किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और हमने पुलिस प्रशासन को साफ कहा है, हमारा यहां का किसान भाई जब मिलता है तो वह संबोधन में राम राम ही बोलता है। तो राम शब्द का प्रयोग 2 बार जरूर होना चाहिए। जब हम किसान भाइयों से मिलें तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए। और जब सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकलनी चाहिए। ये कार्य हम सुनिश्चित करें। विपक्ष को तो तब भी परेशानी थी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया। उनको परेशानी इस बात को लेकर के किसान को लाभ कैसे मिल जा रहा है, तब भी हो हल्ला करते थे। तमाम प्रकार की तब भी ये बातें करते थे कि किसान को लाभ नहीं मिलना चाहिए। फरवरी 19 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोदी जी ने लागू की और उत्तर प्रदेश से ही लागू किया। और उस समय जब इसे लागू किया गया तब भी कांग्रेस के लोग कहते थे कि चुनावी सगुफा है, लेकिन ये पैसा पिछले 1.25 वर्षों से लगातार किसान के खाते में जा रहा है। लोग कहते थे कोरोना कालखंड में ये सब रुक जाएगा। मोदी जी ने कहा कि मंत्रियों का वेतन रुकेगा, विधायक सांसद का वेतन रुकेगा,
लेकिन किसान की किसान सम्मान निधि नहीं रुकेगी। ये है काम। ये जो मंच पर बैठे हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी प्रेरणा के केंद्र बिंदु हैं। उनके लिए भारत की 135 करोड़ की आबादी ही अपना परिवार है और भारत की 135 करोड़ आबादी के लिए, भारत की 135 करोड़ नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाना, उनके जीवन में समृद्धि लाना, इसी कार्य के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। और मंच पर बैठा हुआ एक एक जनप्रतिनिधि जब अपनी पूरी का पूरा वेतन, अपनी पूरी की पूरी निधि कोरोना के उपचार के लिए, कोरोना जैसी महामारी के लिए लड़ने के लिए सरकार को समर्पित करता है, तो उस समय एक शर्त रखता है कि किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में हर एक किसान के खाते में पैसा गया। यह है कार्य। ये बात मैं आपको पूरी तरह से बताना चाहता हूं कि किसी भी आतंकवादी के साथ कहीं भी देशवासी कोई भी नहीं खड़ा है, विश्व के लोग भी नहीं खड़े हैं। ये धरती पुत्र हैं, ये किसान के बेटे हैं, ये 16 दिन से दिन रात 24 घंटे खड़े हैं। आज घर बैठे में घर बार छोड़कर खड़े हुए हैं, फसल का समय है, तो आप इसके जज्बे को मैं प्रणाम करता हूं, मैं सलाम करता हूं और विश्वास दिलाता हूं आपको कि धरती पुत्र का सम्मान नरेंद्र मोदी पद छोड़ना पसंद करेगा, लेकिन किसी धरती पुत्र का सम्मान या उसके हित की बात नहीं होगी। तोड़ना चाहिए। जो ये कहते हैं कि तिरंगा कोई उठाएगा नहीं, बंदूक उठानी पड़ेगी, ये बंदूक की संस्कृति की हार है। ये बुलेट पर बैलेट की जीत है और निश्चित रूप से तिरंगा आगे बढ़ता जाएगा। भारत की सोच आगे बढ़ती जाएगी, तरक्की की सोच आगे बढ़ती जाएगी। टूरिज्म जीतेगा, टेररिज्म हारेगा। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के सपनों का जम्मू कश्मीर, आगे बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई की तरह विकसित होने वाला जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, अब रुकेगा नहीं। सर, अगर बीजेपी के साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं तो इंटरनेट की फैसिलिटी यहाँ पे क्यों? अरे भाई साहब, सभी फैसिलिटीज यहाँ मिलेगी, चिंता मत करिए। जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, तरक्की की ओर जाना है और आगे विकास, यहाँ के लोगों के हाथ में रोजगार मिले। यहाँ बंदूक की संस्कृति नहीं, तरक्की की संस्कृति आगे बढ़ेगी। हाँ दिल्ली का, यानी जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के आदी हैं, जगह जगह दंगा भड़काने में जिन लोगों के षड्यंत्र सामने आए हैं, आज उनकी पैरवी हो रही है। किसानों के कंधों में बंदूक रख करके भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। किसानों के कंधों पर, किसान भाइयों के कंधे पर बंदूक रख करके देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया जा रहा है। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है और इसीलिए भाइयों बहनों, भारत का अन्नदाता किसान सम और विषम दोनों परिस्थितियों में सदैव भारत की एकता और अखंडता के साथ खड़ा रहा है। उसके लिए भारत माता की रक्षा करना और भारत माता के लिए सब कुछ समर्पित करना, उसके लिए यही शिरोधार्य है और वह निरंतर इसके लिए कार्य किया है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, हमें देश के खिलाफ होने वाले किसी भी षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार होना होगा, लेकिन साथ साथ लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं। हमारी कोई बात होगी, हम प्रशासन के साथ, शासन के साथ संवाद बना करके उसका समाधान का रास्ता भी निकालेंगे। समाधान संवाद से होगा, संघर्ष से नहीं। और समाधान के इस रास्ते के लिए ही किसान भाइयों को आगे आना पड़ेगा। किसान अन्नदाता है तो वह अपनी फसल और अपनी उपज का मालिक भी है। वह तय करेगा उसे अपनी फसल को कहां बेचना है। उस पे कोई टैक्स न मंडी के अंदर न मंडी के बाहर कहीं नहीं लगना चाहिए। और यही प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि एफपीओज का गठन करेंगे, लेकिन
खेत का मालिक किसान ही होगा और मुनाफा में बराबर का हकदार भी किसान ही होगा। किसान तो मुनाफे से कोई वंचित नहीं कर सकता है। उसकी आमदनी को कई गुना जब हम बढ़ाएंगे, उसके चेहरे पर खुशहाली आएगी जब उसकी समृद्धि आएगी, और ये चेहरे पर खुशहाली, ये उसकी समृद्धि भारत की समृद्धि का आधार बनेगा। याद करिए 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, सिंचाई की योजना को तकनीक के साथ जोड़ करके वन क्रॉप मोर क्रॉप के साथ उसे सब्सिडी के साथ जोड़ने की कार्रवाई हो, या फिर समय पे बीज और खाद की उपलब्धता या कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से नई तकनीक उसे उपलब्ध कराने का कार्यक्रम हो, ये सभी तो तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फॉर न्यूज प्रत्येक दिस इज फॉर न्यूज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब